कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का सेकंड पार्ट, जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो भी फीडबैक हो या सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पद्मा अवार्ड्स, जो 2022 में दिया गया है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट फील्ड्स में। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस साल रामनाथ कोविंद जी ने टोटल 128 लोगों के लिए नॉमिनेट किया कि इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री से नवाजा जाएगा। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में, तो ये हिंदुस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। और इसके 3 कैटेगरी होते हैं, एक पहला वर्ग, एक दूसरा वर्ग, एक तीसरा वर्ग। और उसी को पहला वर्ग को पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता है, सेकेंड को पद्म भूषण एंड थर्ड वन को पद्मश्री के नाम से जाना जाता है। और ये 8 जनवरी 1955 को ये नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये नाम को चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहला जो बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न, और सेकेंड में जो है वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री है। शुरू करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो पद्मा में वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस साल 4 लोगों को दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि जो 4 लोग हैं उसमें से सबसे पहले हिंदुस्तान के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी मृत्यु हो गया, उनको दिया गया है। सेकेंड जो है वो है यूपी के फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह, एंड ही वाज आल्सो फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान। और उनके पब्लिक अफेयर्स को लेकर उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थर्ड वन इज़ वोकलिस्ट प्रभा अत्रे, एंड फोर्थ वन इज़ राधे श्याम खेमका। और राधे श्याम खेमका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनको एजुकेशन के और लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है, एंड ही इज़ द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस। तो 4 लोगों को इस साल का पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेकेंड जो अवार्ड है वह है पद्म भूषण। पद्म भूषण इस साल 17 लोगों को दिया गया है। और उसमें से जो नामचीन हस्तियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है वह है कोवैक्सीन मेकर भारत बायोटेक चेयरमैन जो है कृष्णा एला, और उनकी वाइफ जो है, इन दोनों लोगों को एक साथ मिला है। सेकेंड जो है वह है माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला। थर्ड वन इज़ एन चंद्रशेखरन, अगर हम बात करते हैं जो टाटा सन्स के अभी चेयरमैन है। एंड फोर्थ वन इज़ सीरम इंस्टीट्यूट साइरस पूनावाला, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया, तो उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ अल्फ़ाबेट के या गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल। और नेक्स्ट जो नाम है वो पॉलिटिशियंस है हिंदुस्तान के। एक जो है वह है बुद्धदेव भट्टर जी। अगर हम इनके बारे में, बुद्धदेव साहब के बारे में बात करते हैं, तो इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। और सेकंड जो है वह है गुलाम नबी आज़ाद, जो वेटरन लीडर रहे हैं कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं। और पद्मश्री की बात करते हैं तो टोटल 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वह है नीरज चोपड़ा, जो सबके लिए बहुत ही अब अवेयर है। सब लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में कौन है। इसी के साथ साथ उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सेकेंड जो है वह है सोनू निगम से भी सब अवेयर है। नजमा अख्तर, इनको भी दिया गया है एजुकेशन एंड लिटरेचर के फील्ड में, एंड नाउ शी इज़ द वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। सुमित अंतिल, जो पैरालंपिक्स ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, एंड ही इज़ एसोसिएटेड विथ जेवलिन थ्रो। प्रमोद भगत, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये। एंड अवनी लखेरा, जो शूटिंग की है। तो ये वो नामचीन हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। टोटल 128 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल में। अब जो है एक एक करके हम जो करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट 50, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 जो है वो ये है, विच कंपनी इज़ द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा है उसका स्पॉन्सर टाइटल कंपनी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टाटा सन्स है। और टाटा सन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये लगातार 4 साल से
महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है। और इसी के साथ साथ इसकी जो शुरुआत होना है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, तो वो 31 फरवरी से, अगर हम बात करते हैं 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है टाटा मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन रफाल फाइटर जेट पायलट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो रफाल फाइटर सबसे पहली औरत है जिन्होंने रफाल फाइटर के पायलट के तौर पे काम किया है। और इस मर्तबा जो एयरफोर्स का परेड निकला था, झांकी निकली थी, उसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2020-22। 2022 के लिए ऑस्कर के लिए किस मूवी को नॉमिनेट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द एबव, यानी कि जय भीम और मरक्कार दोनों मूवी को 2022 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एयर इंडिया हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय टाटा सन्स फॉर व्हाट डील प्राइस। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने एक्वायर कर लिया है, तो डील प्राइस क्या है, जितने में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 18,000 करोड़ में। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हुई और 27 जनवरी को हैंडओवर कर दिया गया एयर इंडिया को टाटा सन्स के पास। और इस तरीके से 69 साल के बाद फिर जो है टाटा सन्स जो है एयर इंडिया का ओनर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2020-20। तो 2022 में टोटल कितने लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 384 लोगों का। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि दिस इंक्लूड्स 12 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है, 29 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, 4 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल को, 53 को अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 को युद्ध सेवा मेडल, 3 को बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल और 122 को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और 3 लोगों को बार 2 सेना मेडल्स गैलेंट्री के लिए दिया गया है। तो टोटल 384 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। क्वेश्चन नंबर 6, रसिया चाइना ईरान कंडक्ट्स जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चिरू 2022 इन लोगों ने अभी रशिया चाइना ईरान तीनों ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। तो वो कहाँ पे हुआ था। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गल्फ ऑफ ओमान। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आयोजन किया गया वो 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक किया गया था। और नेवल एक्सरसाइज का जो नाम है वो है चिरू 2022। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अभी किस स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो न्यू 13 डिस्ट्रिक्ट को न्यू फॉर्म करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के अभी जो सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये अनाउंस किया है। और आंध्र प्रदेश में टोटल अभी 13 डिस्ट्रिक्ट है और इस तरीके से 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाएगा तो टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैज़ बीन पोस्टमसली ऑनर्ड विथ विच फील्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया है। और उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रहा है। वो जनरल ऑफ इंडियन आर्मी भी रह चुके हैं एंड ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्टर हैज़ रिलीज द पिक्टोरियल कॉमिक बुक इंडियाज़ वोमेन अनसंग हीरोज़ के एक किताब लिखी गई है बेसिकली जो पिक्चर को डिपिक्ट करता है। और किताब का नाम है इंडियाज़ वोमेन अनसंग हीरोज़ के उन औरतों के बारे में जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, उन तमाम को दिखाया गया है उसमें। तो इस बुक को जो रिलीज़ करने वाली थी वह है मीनाक्षी लेखी। और मीनाक्षी लेखी जो है अभी वो कल्चरल मिनिस्टर है। और इसी के साथ साथ ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और उसी के साथ साथ अमर चित्रकथा जो है इन दोनों ने मिलकर इस बुक को पब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ब्रांड बिकम मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2020-22 एज पर ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट।
तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रहा है 2022 का, तो वह है एप्पल। और एप्पल के अलावा अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं कि टॉप 10 जो है वह है एप्पल हो गया सबसे पहले, सेकंड जो है अमेज़न है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट है, सैमसंग है, फेसबुक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, हुआई एंड वेरिजन रिस्पेक्टिवली। तो ये है टॉप 10 कंपनियां जो 2022 में अपना परफॉर्म अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच अवार्ड वॉज रिसेंटली रिजेक्टेड बाय द फॉर्मर सीएम वेस्ट बंगाल बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पद्म भूषण को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमको बताया नहीं गया, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया है कि हम पद्म भूषण अवार्ड को नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, What is India's rank in the Corruption Perception Index CPI 2020-21? 2021 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक है उसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 85। और इसी के साथ साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 180 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है वो 85 है। और हिंदुस्तान का जो स्कोर है वो अगर हम बात करते हैं स्कोर के बारे में तो टोटल 100 में 40 स्कोर हिंदुस्तान को मिला है। और टॉप करने वाले जो कंट्री है वह है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। और लास्ट ईयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो अगर हम बात करते हैं 88, और जो स्कोर था लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो रैंकिंग 86 था और स्कोर उसने 100 में जो पाया था वह है 40। तो ये याद रखिएगा, इस साल का परसेप्शन इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है 85 है। डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड सेकंड पे है एंड न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड 49 स्टारलिंक सैटेलाइट। अभी रिसेंटली किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के बारे में सब लोग वाकिफ़ है, और इसके जो ऑनर है, इनके ऑनर के बारे में हम बात करते हैं तो वह है एलन मस्क, जो इन्होंने स्पेस एक्स को बनाया और ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पेस की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 14, नीरज चोपड़ा टू बी अवार्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। नीरज चोपड़ा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह है परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, परम विशिष्ट सेवा मेडल से उनको सम्मानित किया गया है और इसी के साथ साथ पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द लखनऊ IPL टीम। लखनऊ की जो न्यू IPL टीम है उसका क्या नाम है? तो इसका जो न्यू नाम है वो है लखनऊ सुपर गियांट्स, और KL राहुल को लखनऊ का कैप्टन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी कुजांगाल को 2000 अगर हम बात करते हैं कि 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। कि वर्ल्ड की वो कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट करने वाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए इंडिया। और इसी के साथ साथ इसके बारे में मज़ीद अगर हम जानना चाहते हैं, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट ऑन जनवरी 27। 27 जनवरी को उन्होंने वर्चुअल मोड में इसको किया था। और उसी के साथ साथ इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली कंट्री है वह है कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और ये सब वर्चुअल मोड में पार्टिसिपेट किए थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस साल रिपब्लिक डे के मौके पर इन 6 कंट्री को इनवाइट किया गया था कि वो रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर हिंदुस्तान में आए, लेकिन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना उसके वजह से जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया और किसी गेस्ट को हिंदुस्तान में नहीं बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ असम वैभव 2021। 2021 में जो असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वहाँ का असम वैभव को किनको सम्मानित किया गया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रतन टाटा को। और रतन टाटा को जो जीत देने का रीज़न है, अगर हम बात करते हैं, कि यह है कि उन्होंने कैंसर केयर को इस्टेब्लिश किया था और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो उनके फिलांथ्रोपिस्ट वर्क को देखते हुए असम के गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि रतन टाटा को असम वैभव से सम्मानित किया जाए। और अभी असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी ने 24 जनवरी को उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया। और कैश प्राइज़ जो होता है इसका वो 5 लाख होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी वोमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। 2021 का आईसीसी वोमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्मृति मंदाना, जो काफ़ी बेहतरीन खेलती है और वह हिंदुस्तान की हैं और सबसे बेहतरीन वोमेंस क्रिकेटर में वो रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो शाहीन अफरीदी को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ टेस्ट में जिनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है मेंस की तरफ से वह है जॉय रूट। ओडीआई में जिनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है वह है बाबर आजम। और इसी के साथ साथ अगर हम टी20 में बात करते हैं तो टी20 में जिनका सबसे बेहतरीन परफॉर्म रहा है वह है रिजवान। तो रिजवान, शाहीन अफरीदी एंड बाबर आजम तीनों का एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ है और जॉय रूट जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हैज़ बीन गिवन टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन? कि 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 29 बच्चों को दिलाया गया है। और उसमें से 15 जो है बॉयज़ है एंड 14 जो है वो गर्ल्स है। और 1 लाख कैश प्राइज़ होता है और 6 डिफरेंट फील्ड्स होते हैं जिनमें उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सराहनीय होता है। वैसे बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग ऑफ 2022 हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। फर्स्ट ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग जो हुई है 2022 की, उसके चेयरमैनशिप किस कंट्री ने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चाइना। चाइना ने फर्स्ट ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग को होस्ट किया है। और इसी के साथ साथ अभी 2022 का जो चेयरमैनशिप है वो चाइना के पास है। और चाइना अगर हम बात करते हैं कि 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कंट्री के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 22, मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ प्रोफेशनल। तो मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया जो जिनकी अभी मृत्यु हो गई है उनका प्रोफेशन क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, माउंटेनियर। वो पहाड़ों में चढ़ते थे, घूमते थे, तो माउंटेनियर थे वो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने इसी के साथ साथ फाउंडेड ऑफ द इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर को इस्टेब्लिश किया था 1993 में वसंत कुंज में। और एक चीज़ और उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, एट द एज ऑफ 26 मेजर अहलुवालिया वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में जो माउंट एवरेस्ट का फर्स्ट एक्सपेडिशन था उसमें भी वो पार्टिसिपेट किए थे। और 29 मई को उन्होंने 1965 में वो क्लाइम चढ़ गए थे माउंट एवरेस्ट पे। तो ये याद रखिएगा, मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया का एसोसिएशन जो है वो माउंटेनियर से है। क्वेश्चन नंबर 23, पीएम मोदी विल अनवेल टू। नंबर 27, पीएम मोदी विल अनवेल 216 फुट स्टैचू ऑफ सेंट रामानुजाचार्य इन। अभी अगर हम बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 216 फुट का एक स्टैचू जो सेंट रामानुजाचार्य जो है उनका कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है हैदराबाद में। और ये जो किया जाएगा अभी नहीं किया गया है, 5 फरवरी को ये किया जाएगा। और टोटल वहाँ पे ये बर्थ एनिवर्सरी होगा जो उनका रामानुजाचार्य का, वो 1000 बर्थ एनिवर्सरी होगा। और इसी के साथ साथ ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर इन 2022। 2022 में वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 15, सारा गिल हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ विच कंट्री।
तो सारा गिल अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सबसे पहले, तो वो पाकिस्तान की है। और इसी के साथ साथ हम सारा गिल के बारे में बात करते हैं तो शी इज़ द लीडिंग एक्टिविस्ट सारा गिल हैज़ बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर आफ्टर क्लियरिंग द MBBS फाइनल एग्जामिनेशन। और वहाँ पे वो एक NGO भी चलाती है जिसके ज़रिए से जो भी ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के लिए वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 26, नेम ऑफ इंजन डेट विल पावर इंडियाज़ ह्यूमन कैरी रॉकेट गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। तो उस इंजन का नाम क्या है? तो अगर हम बात करते हैं कि अभी वो हिंदुस्तान का फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट होगा जिसको हम गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन का नाम दिया गया है। तो उस इंजन का नाम क्या है? तो इंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है विकास इंजन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये किताब लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह है तुहिन ए सिन्हा। और बिरसा मुंडा के बारे में सब लोग वाकिफ़ है, उनका एसोसिएशन झारखंड से है और मुंडा जो ट्राइबल था उसके वो मेन लीडर थे और मुंडा जो अपराइजिंग हुआ था उसके मेन लीडर भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ वॉन वोमेंस सिंगल टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। जो बैडमिंटन का होता है इसका, तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है PV सिंधु, ये जीती है। और इसी के साथ साथ इसमें हम बात करते हैं कि इन बैडमिंटन एस इंडियन शटलर PV सिंधु बैक द वोमेंस सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑन जनवरी 23। लखनऊ में हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। और इसी के साथ साथ 2017 में भी PV सिंधु ही जीती थी और उसके बाद से फिर 2022 में भी PV सिंधु जीती है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नेताजी अवार्ड बाय 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। तो नेताजी अवार्ड जो है 2022 का किनको दिया गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो के ज़रिए से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शिंजो अबे। एंड शिंजो अबे वॉज द फॉर्मर PM ऑफ जापान। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को तमाम चीज़ों को देखते हुए उनके याद में ये रिसर्च ब्यूरो को आयोजन के बनाया गया था। नेताजी रिसर्च ब्यूरो वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर शिशिर कुमार बोस इन 1957। 1957 में शिशिर कुमार बोस के ज़रिए से इस नेताजी रिसर्च ब्यूरो का इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट विच स्टेट वॉज द मोस्ट अफेक्टेड। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट कौन रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे अगर बात करते हैं कि काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई है। इंडिया रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 1750 लाइव्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2021। महाराष्ट्र जो है वहाँ पे 350 लोग जो है क्लाइमेट की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर विल बी कंडक्ट्स नेपच्यून स्ट्राइक 2022 मैरीटाइम एक्सरसाइज बाय नेटो पार्टनर्स। नेटो ने नेपच्यून स्ट्राइक 22 को मैरीटाइम जो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा इसको कंडक्ट कहाँ पे किया जाएगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह है मेडिटरेनियन सी में किया जाएगा। और नेटो के बारे में सब वाकिफ़ है और नेटो में जो भी पार्टिसिपेट करने वाली कंट्री है वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है वो 24 जनवरी से हो जाएगी और ये 12 दिन तक लगातार चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड अपना कंगड़ा टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। कि किस स्टेट ने अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है अपना कंगड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच पेमेंट बैंक बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पेटीएम पेमेंट बैंक जो है हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34, द 2020-22 वोमेंस हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 का वोमेंस हॉकी एशिया कप
कहाँ पे होगा, किस कंट्री में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ओमान में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये 21 से लेकर 28 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला था सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मस्कत में। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर डैश डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लोह किन ये ऑफ सिंगापुर इन द मेन सिंगल फाइनल ऑफ इंडिया ओपन 2022। 2022 में हिंदुस्तान का वह कौन सा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड चैंपियन को लोह किन को शिकस्त दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं वह है लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 36, रिसेंटली लेजेंडरी कथक डांसर दैट हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पंडित बिरजू महाराज का इंतकाल हो गया था रिसेंटली, वो डेथ कर गए। और वो कथक के काफ़ी बेहतरीन डांसर थे और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ विप्रो फॉर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साउथ ईस्ट एशिया रीजन विप्रो का जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बद्रीनाथ श्रीनिवास। और विप्रो के अभी जो मेन है वह है अजीम प्रेम जी। क्वेश्चन नंबर 38, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल संसद ऐप टू मेक लाइव प्रोसीडिंग्स एक्सेसिबल टू सिटीजन्स, और अभी रिसेंटली किसने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, जिसका मतलब ये है कि जो भी कॉमन नागरिक है, जो शहरी है, वो वहाँ की प्रोसीडिंग को एक्सेस कर सके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओम बिरला। और ये काफ़ी एक अच्छा पहल है, माना जा सकता है कि जो आदमी पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है, अगर आपने किसी को अपना नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है उन तमाम चीज़ों को आप देख सकें। तो ये एक बेहतरीन पहल है जो डिजिटल संसद ऐप के तौर पे होगा और जिसको इनॉग्रेट करने वाले ओम बिरला है, एंड ओम बिरला इज़ द लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन भारतीय एयरटेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गूगल। गूगल ने ये अनाउंस किया है कि वो 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा भारतीय एयरटेल में। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 1.28% स्टेक जो होगा वो अब गूगल के पास चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर हैज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ ओडिशा ओपन बैडमिंटन स्टार्टेड। फर्स्ट एडिशन ऑफ ओडिशा ओपन बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ पे होना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कटक में, और 25 जनवरी से ये शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया विल बी इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 इन विच स्टेट, कि हिंदुस्तान जो है फर्स्ट वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करने वाला 2023 में किस स्टेट में करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, केरला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द द्वीप ने ये अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द द्वीप जो है वो 2023 का T20 क्रिकेट चैंपियनशिप को आयोजन करेगा, और ये काफ़ी एक बेहतरीन पहल है। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलेगा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन रेलवेज हैज़ चेंज द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ ट्रेन गार्ड टू व्हाट, जो इंडियन रेलवे ने अभी जो गार्ड होते हैं ट्रेन के उनके नाम को चेंज कर दिया है, उनको अब किस नाम से बुलाया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्रेन मैनेजर। और जो रेलवे के कर्मचारी थे काफ़ी दिनों से ये बोल रहे थे कि वो नाम को चेंज कर दिया जाए, तो अब वो नाम चेंज कर दिया गया है, उनको अब गार्ड ना कह के ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द 18th एडिशन ऑफ द कचाई लेमन फेस्टिवल वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट, 18वां संस्करण जो है कचाई लेमन फेस्टिवल का कहाँ पे आयोजन किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 45, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। 2021 का ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स के ज़रिए से किस बैंक को बेस्ट बैंक का खिताब से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है HDFC बैंक।
और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अवार्ड जो दिया जाता है वो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के ज़रिए से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेट फिनिश्ड फर्स्ट इन इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन। अभी हिंदुस्तान का फर्स्ट इंडिया स्किल 2021 का नेशनल कंपटीशन हुआ था, इसमें किस स्टेट का परफॉर्मेंस मुजाहरा काफ़ी अच्छा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उड़ीसा। और उसी के साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन को कंक्लूड किया गया था, जिसमें 200 पार्टिसिपेट किए थे और उसी के साथ साथ 270 विनर्स जो थे वो 71 गोल्ड, उनको 61 गोल्ड मेडल, 77 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा वाहिद 10 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज और 14 मेडालियंस दिया गया था उनको। तो इस तरीके से उड़ीसा जो है टॉप पे रहा। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स बीन बिल्ट। के ऊँट के लिए कहाँ पे फर्स्ट होटल बनाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज़ वन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021। 2021 में फीफा के जानिब से बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और इसी के साथ साथ रॉबर्ट के बारे में बात करते हैं तो इनको 2020 का भी बेहतरीन फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये अगर हम बात करते हैं कि ये बायरन म्यूनिच की तरफ से खेलते हैं। और स्पेन की जो मिडफील्डर है एलेक्सा पुटेला, जिनको फीमेल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना गया है फीफा के जानिब से। क्वेश्चन नंबर 49, द नेशनल वोटर्स डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश इन इंडिया। हर साल हिंदुस्तान में नेशनल वोटर्स डे को कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को हर साल हिंदुस्तान में नेशनल वोटर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। और नेशनल वोटर्स डे मनाने का जो रीज़न है वो ये है कि वोटर्स डे के तई लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके, बेदारी लाया जा सके। और इसको 25 जनवरी जो खास करने का मेन मकसद था वो ये था कि 25 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। और सबसे पहले हिंदुस्तान के जो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया गया था वो सुकुमार सेन थे। और अभी जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वह है सुशील चंद्रा। और इसकी शुरुआत यानी कि नेशनल वोटर्स डे को मनाने की शुरुआत 2011 से हुई। और इस साल का जो थीम है नेशनल वोटर्स डे का वह है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 23 एज पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच। के इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये किनकी बर्थ एनिवर्सरी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इसी के साथ साथ जो हमारा इंडिया गेट है वहाँ पे एक इनका स्टैचू भी अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे लगाया गया है। अभी जस्ट मोदी जी के ज़रिए से उनका अनावरण भी हुआ था। तो ये है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको देखना है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।